अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही थी चिकन कड़ी। इसके लिए मैंने लस्सी रखी है, एक बोतल तकरीबन 1.5 किलो है। तो साथ मैंने फ्रीज़र से निकाला है चिकन फ्रीज़ हुआ हुआ। तो अब मैंने लस्सी को करना है, ग्राइंड करना है थोड़ा सा, क्योंकि इसके बीच मैंने मिक्स करना है बेसन। तो ये मैंने निसफ़ लस्सी ली है, जितनी मेरे जग में आ सकती थी इतने इसके हिसाब से ली है कि अच्छी तरह से घूम जाए। ये मैंने 3 चम्मच भर के इसमें लिया है बेसन का, और 1 चम्मच आधा। तो इसको मैंने अच्छी तरह से घुमा लिया है मिक्सी में एक मरतबा। घुमाने के बाद मैं इस डिब्बे में डाल रही हूँ। मैं दरअसल आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर मैं अच्छे अच्छे बर्तन, महंगी महंगी चीज़ें रखूँ तो बाज़ लोगों के साथ से कमतरी का शिकार होते हैं, और वो फिर कहते हैं कि हमारे पास बर्तन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसलिए मैंने इस डिब्बे में रखा है। साथ मैंने डाली 5 अदद मिर्चें। तो ये मिर्चें वही सलाद वाली, ज़्यादा तीखी नहीं है। 2 टमाटर मैंने डाले। तो अब आप कहेंगे कि कड़ी में टमाटर का क्या काम, तो सब्र देखें, फुल वीडियो वॉच किया करें ताकि पता चले। तो ये मैंने डाले जी 2 अदद इसके बीज काट, टमाटर काट के, और 2 इस सुरख मिर्ची के चम्मच डालें। और हल्दी इसके बीच भी मैं 2 चम्मच ही डालूँगी, क्योंकि हमें कड़ी का कलर थोड़ा तेज़ चाहिए। तो इसलिए हमने डाला है। नमक मेरे पास दूसरा ख़त्म था, इसलिए मैंने नमकदानी से ही लिया है। ये बात बताना यहाँ पे इसलिए ज़रूरी था कि अगर घर में कोई चीज़ ना हो तो हम उसे जुगाड़ भी जोड़ सकते हैं। ये नहीं कि उसी टाइम डंडा दें और बाज़ार से आएँ, और जब कोई बाज़ार जाने वाला ना हो तो घंटों इंतज़ार करें। लिहाजा मैंने नमकदानी से ही नमक लिया है। तो इन चीज़ों को सबको मैश करने लगी थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि इसके बीच ही मैं अदरक लहसुन थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँ। तो ये मैंने बनाना है चिकन का मसाला। अच्छी तरह से चिकन का मसाला बनाना है। ये इन चीज़ों को मैंने किया ग्रैंड। चिकन जो मेरा फ्रीज़र था, लिहाजा टाइम इतना मेरे पास नहीं था कि मैं वेट करती कि कब वो पिघले और कब वो लायदा से हो। तो इसलिए मैंने उसे थोड़ी देर ओवन में रखा है, तकरीबन 2 से 3 मिनट। ये लहसुन की जो है थी, 1 अदद जो लिया, और उसकी कलियां मैं छिलके साफ़ करने लगी हूँ, और मैंने इन्हें 2 हिस्सों में तकसीम करना है। तो ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना लिया। अब मैंने 2 काटने प्याज, 2 अदद प्याज चाहिए, और काटने भी मोटे वाले साइज़ के, बिल्कुल बारीक सी चटनी से नहीं बना देनी है, क्योंकि कड़ी में प्याज हमेशा थोड़ा मोटा रखना चाहिए, और ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना चाहिए, जिसे अध कच्चा कहते हैं, उस टाइप का रखना चाहिए। कच्चापन जैसे दूर करना चाहिए। ये सब चीज़ों को मैंने अब चूटना है। मैं आप कहेंगे कि मिक्सी में भी डाला है और चूटा भी है, लेकिन चूटने वाली जो बात होती है, जो उसका टेस्ट और जो उसका फ्लेवर निकल के आता है ना, निखर के बाहर, वो बहुत ही मज़े का होता है। तो इसलिए मैं इसमें ये इस तरह कर रही हूँ। तो इसके बीच में डालूँगी ज़ीरा। तो इन चीज़ों को कूटने के बाद मैंने ये सफ़ेद ज़ीरा डाला है, तकरीबन 1 चम्मच। और ये मैंने इसमें डाली है दालचीनी। तो आप अपने जायके के हिसाब से डालें, मैं थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ। ये जाफ़र और जवत्री नहीं होती है, जवत्री तो ऊपर से उतर गई थी, ये जाफ़र था, और जाफ़र को मैंने तोड़ा है। तो उसका सख्त वाला खोल निकाल के, तो उसके बीच में से नरम वाला गोदा निकाल के उसका थोड़ा सा मैंने डाला है हिस्सा, क्योंकि इससे इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है ना, बहुत अच्छी आती है। आपको कभी मैं जाफ़र जवत्री का फेशियल बना के बताऊंगी, वो भी बहुत अच्छा होता है। ये मेरे पास धनिया के बीज थे, धनिया ख़त्म हुई हुई थी, खुश्क वाली धनिया। तो ये बीज मैंने लगाने के लिए लाए थे, ये टूटे हुए थे, फुल नहीं है, तो मैंने वही डाल दिया है। मैं बारीकी से आपको इसलिए बताती हूँ कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे पास कोई चीज़ भी मिस हो जाए तो हम बैठ जाते हैं हाथ पे हाथ रख के कि आएगी तो बनेगी। तो हमारे अंदर होती हैं, लेकिन हमारे दिमाग में उस वक़्त नहीं आती है। तो ये इसलिए मैं आपको साथ बताती जा रही हूँ। तो ये लिया मैंने बर्तन, और इसके बीच मैंने डाला है घी मैंने डाला है, तकरीबन 5-6 चम्मच डाले हैं। लेकिन बाद में मुझे जब याद आई है कि घी इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने इसके बीच मक्खन भी ऐड करना, तो मैंने थोड़ा सा घी निकाल दिया वापस, तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने रखा है इसके बीच। तो ये मेरा जो बर्तन है ना, ये एक साइड से आप देख रहे होंगे इसका कूंडा सा निकला हुआ है।
तो मैंने यहाँ पे किसी को नमाज नहीं करवानी है कि मैं नमाज करवा रही हूँ बर्तनों की। दरअसल मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि अच्छी चीज़, अच्छे बर्तन, अच्छा वो नहीं, जो चीज़ होती है ना बंदे की बेस, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है और उसी को लेके चलना चाहिए। कामयाबी आपकी अच्छे खूबसूरती में नहीं होती है बल्कि अच्छे रख रखाव में होती है, टेस्ट में होती है। जब मैंने चैनल खोला था तो किसी ने मुझसे कहा था कि जब अगर चैनल बनाएं तो उसके लिए बर्तनों की ज़रूरत होती है, चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मैंने उससे यही कहा था कि ये बात नहीं होती है, मेहनत की बात होती है। ये जस्ट मैंने उसी घी के ऊपर डाली थी मुर्गी को, अच्छी तरह से मैंने घुमा लिया मसाले को। तो ये मैंने मुर्गी निकाली है, देखें कितनी अच्छी तरह, कितनी हद तक ये बिल्कुल पिघल चुकी है, लाइदा से हो गई है। तो अब इसको मैंने उसके बीच करना है ऐड, मसाले के बीच। जब मसाला पक जाएगा, घी छोड़ देगा, तो मैंने मुर्गी को ऐड करना है और मुर्गी को पकाना, इतना पकाना है कि गलने तक पकाना है इसे अच्छी तरह से। तो आप भी इसी तरह किया करें। ये देखें, ये मेरी मुर्गी बीट मैंने डाल दी है और अच्छी तरह से भून रही हूँ। सब में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके तो इसे करूँगी दूसरी तरफ और मैं मसाला आपको बताऊँगी। तो पता है, मैं हमेशा ये नहीं कि मेरे पास बर्तन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह से ढेरों ढेर पड़े में। सिर्फ मैं ये इस तरह की चीज़ें इसलिए यूज़ करती हूँ कि आप लोगों को बताती हूँ, बेसिकली बताती हूँ कि नहीं होता है ऐसा, कुछ भी नहीं होता है। दिखावा जस्ट दिखावा ही होता है और बेस जस्ट बेस ही होती है, नेचुरल चीज़ ही और होती है। ये मैंने फ्राई पैन लिया है, इसके बीच मैंने अंडा बनाया हुआ था, उसी घी को मैंने ज़या नहीं किया है। उसी में थोड़ा सा घी में मैंने प्याज डाला है। प्याज मैंने डाल के इस प्याज को मैंने ब्राउन करना है। प्याज को मैंने कच्चापन इसका दूर करना है और थोड़ा सा हल्का सा सुनहरी करना है, बिल्कुल मतलब कि एक तरफ से और दूसरी तरफ से कच्चा हो, इस तरह करना है। तो किसी ने मुझसे पता है कहा था कि मैं आपको एक कढ़ाई गिफ्ट करूँगी। तो मैंने उससे कहा था कि गिफ्ट की बात नहीं है, करती हो तो शौक़ से करो, लेकिन मेरे पास है, मेरे पास बर्तन है और जिस कढ़ाई में मैं ये चीज़ें बनाती हूँ वो उसमें कभी कभी मैं चार बनाया करती थी और बेसिकली ज़्यादातर मैं नहीं वो यूज़ करती। मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि बर्तन मायना नहीं देते हैं, बर्तनों के बीच पका खाना उसका जायका और हमारा सलीका तरीका ज़ाहिर अहमियत रखता है। बर्तन और ये चीज़ें अहमियत नहीं रखते हैं। हाँ, पकाने की बात और होती है, लेकिन जब हम किसी को सर्व करें तो हमें चाहिए कि अच्छी से अच्छी चीज़ मेहमानों के आगे रखें। लेकिन जब घर की घरेलू ज़िंदगी हो तो उसमें दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जैसे हो वैसे फिट हो, सिर्फ आपकी मेहनत आपका साथ देगी, बाकी ये चीज़ें कुछ भी अहमियत नहीं रखती हैं। तो मैंने भी उससे कहा था कि मेरे पास है बर्तन, लेकिन मैं इस कढ़ाई की जान तब छोड़ूंगी जब मेरा 1000 सब्सक्राइब हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मेरा हो ही जाएगा, तकरीबन 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते तक हो जाएगा। फिर मैं आपको नए बर्तन निकाल के दिखाऊंगी, अंदर से ही, कोई नहीं कि बाज़ार से लाऊंगी, अंदर से ही निकाल के दिखाऊंगी। सिर्फ मैंने यही, बस समझ लें कि एक ज़िद पे आई हुई हूँ तो इसलिए मैंने ये वाले बर्तन रखे हुए। ये देखें, मेरा मसाला हो गया है हल्का सुनहरी, प्याज ब्राउन हो गया। अब इसके बीच में ऐड करूँगी मसाले, ये जो पेस्ट मैंने बना के रखा था मसालों का कच्चेपन वाला, तो ये मैं इसके बीच ऐड करके इसे अच्छी तरह से पकाऊंगी। तो अच्छी तरह से इसकी भी जब तक खुशबू नहीं आती तब तक हम इसे पकाएंगे अच्छी तरह से। तो जब ये पक जाए, इसकी खुशबू आ जाए, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे एक और चीज़, और वो चीज़ है जी के जिसका कलर आए और हंडी अच्छी लगे, हंडी में कलर तेज़ तेज़ आए। अब आप गैस करें कि कौन सी चीज़ है जी। आ ही गई है, हल्दी थी। इसमें भी हम 2 चम्मच हल्दी के ऐड करेंगे, बाकी कोई चीज़ नहीं ऐड करते। नमक मैंने कम डाला था, आप लोग जितना मर्ज़ी अपने जायके के टेस्ट के हिसाब से डाल दिया करें। मैं तो हमेशा कम ही डालती हूँ, कम चीज़ हो तो ज़्यादा हो जाता है। ये मैंने इसमें मक्खन ऐड किया है, तकरीबन आधा पाव कह लें। मक्खन मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड किया, डबल ट्रिपल किया इसका सभी का। तो इसलिए आप लोग देख लें, आप लोग बनाएं खाएं, बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है और इतनी टेस्टी होती है ये वाली कड़ी। इसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं, फुल्कों के साथ भी खा सकते हैं। वैसे लोगों मुझे तो ज़्यादा चावलों के साथ पसंद है, इसलिए मैंने चावलों के साथ ही खाई थी।
तो आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग जैसे बेहतर समझे वैसे खाएं। ये मेरा जी मसाला बन के तैयार हो गया था। अब मेरी आई जी चिकन की बारी, मुर्गी की बारी। तो ये गोश्त देखें, इसका मसाला काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। तो अब इसे मैंने अच्छी तरह से ड्राई करना है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी यही बात कि बर्तनों की अहमियत फिर मैं कहती हूँ कि नहीं होती है, चीज़ों की अहमियत होती है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, मुझे टाइम की बहुत सख्त ज़रूरत है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से व्यूज़ भी अच्छे, सब्सक्राइबर भी अच्छे ही हो रहे हैं, लेकिन जितने सब्सक्राइबर हो रहे हैं उसके हिसाब से मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ 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 फुल वॉच किया करें, आगे भी बताया करें। ये देखें, मैंने इसके बीच डाली लस्सी, और लस्सी को मैंने जो बाद में रखी हुई थी वो भी डाली। तो इसे अच्छी तरह से घुमाना है, छोड़ना नहीं है। बस वही वाली आगे पूरी ट्रिक वही कड़ी वाली यूज़ हो रही है। तो जब उबल जाए तो इसके बीच मसाला ऐड कर दें। मसाला ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से घुमाएं। देखें कि जब इसकी बिल्कुल हल्की आंच पे कर दें, और जब देखें कि ये गाढ़ी हो गई है, पक गई है, अपनी ये खुशबू दे रही है, जो इसकी खुशबू हो बनती है अगर वो दे रही है तो ये बन के तैयार हो गई है। तो ये देखें जी, मेरी कड़ी तैयार हो गई थी। अब मैंने इसके बीच सब्ज़ मिर्चों को दरमियान से कट करके डालना है, क्योंकि मैंने मिर्ची बहुत कम डाली हुई थी पहले। तो ये सब्ज़ मिर्चें जूं जूं खुलेंगी इसका टेस्ट आएगा, तो एक नया फ्लेवर और अच्छा सा जायका आएगा। ये मैंने धनिया डाली। तो धनिया डालने के बाद इसे मैं बिल्कुल हल्की आंच पे मैं ज़ीरो कह सकती हूँ उस तक रखूँगी आंच। और ये देखें जी, मज़ेदार सी कड़ी बन के तैयार हो गई है। चिकन कड़ी बहुत ही अच्छी थी। वही बात है, कहने की बात और होती है, खाने की बात और होती है। आप यकीन करें, इतने मज़े की बनी थी। यह मैं इसे चावलों के साथ खा रही हूँ। मैं ख़ुद तो चावलों के साथ ही खा रही थी। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, आप जिससे मर्ज़ी खाएं, खुद भी खाएं, बाकियों को भी खिलाएं। तो मेन चीज़ होती है इंसान की मेहनत। बर्तन ये चीज़ें कोई अहमियत नहीं रखते, तो मेहनत होती है, और मेरी मेहनत है। आप मेहनत को देखें। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें, और आगे भी बताया करें, सब्सक्राइब भी करवाया करें। और अच्छी अच्छी रेसिपीज़, मेरा काम है आप तक पहुंचाना, आपका काम है आगे और तक पहुंचाना और देखना फुल। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।